अपने पापों की सजा भुगत रहे, बाहर अब नहीं हो पा रहा है हमसे कुछ। माफ कर दो, बाहर चलो, कैसे भी करके मदद कर दो हमारी। ये नहीं हो पा रहा है हमसे, बता रहे हैं। बस तुरंत ये देश में बहाना शुरू मत कर, हम आते हैं बाहर। और हमारी एक शर्त है, तू फिर कभी कई नहीं बनेगी। अपनी बात मनवाने के लाने जान लेने की बात हुई, सब जो तूने कार्यक्रम किया वो कभी नहीं करेगी। नहीं करेगी भाई। इस प्रत्या के सुख के भीख दे दो, शांति सदन का सुख छिन जाएगा। अरे चलो अब बाहर चलो। और सुन, मुक्ति मांग अम्मा जी से, कभी उनकी बेइज्जती नहीं करेगी और कभी अपनी मर्जी नहीं ला देगी हम सब पर। तुम नहीं चाहिए। इसकी माफी क्या करेंगे? शरबत में घोल के पी जाएंगे? बस शादी हो जाए बाहर, एक बार विदाई हो गई ना, फिर देख शांति सदन में तेरी एंट्री बंद। जिसको भी इसे मिलना है उसके घर जाके मिले, बाजार में जाके मिले, जिधर भी जाना है मिले। यहाँ नहीं, शांति सदन के आसपास भिनकनी नहीं, जहाँ में इसका चेहरा नहीं देखना है इसके बाद, शादी के बाद। दादी आप जो बोलोगी मैं करूंगी, मेरी शादी बचा लो प्लीज, प्लीज दादी। देखते हैं। मम्मी जी। हाँ बोल ना, कहा है? नानी जी तो मान गई हैं, बस हम लोग घर निकले का। हाँ निकले जब से घर जाने की रट लगाए रखी है। कौन है घर पर है? बहुत जरूरी काम है, आज शादी है सर पे। तो ऐसा काहे कर रही है रटिया? अरे तेरे माँ बाप ने ही सिखाया है कि घर पे मुसीबत आया है तो सर को उल्टे पांव से रख जाओ, हैं? नहीं नानी जी, वो तो बस घर जाके। घर जाके कहाँ? अचार बनाना है, चुपचाप पड़ी है। आंटी आपको पता है ये शांति सदन है का? मुझे नहीं पता बेटा, आगे जाके पूछ लो। पान वाले अंकल, आपको पता है कि शांति सदन कहाँ है? यहाँ से सीधे चले जाओ नाक के रास्ते, आगे ही शांति सदन है। माफ कीजिए, रिश्तों की परिभाषा समझने में बड़ी देर लगा दी आप लोगों ने। और जब ऐसा होता है तो रिश्ते हाथ से सरक जाते हैं। बहुत देर कर दी प्रीतिया को स्वीकार करने में। दादी तो बनी बनाई बात को बिगाड़ रही है। हे भगवान बचा लेना प्लीज। अब हम हाँ मैं वो कह रही थी दादी कि तू कछु नहीं बोलेगी, तो सिर्फ हम बोलेंगे। I love you दादी। अरे अम्मा जी, ये आप सब लोग घुमा के काहे बात कर रहे हो? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और नहीं तो क्या, अगर नंदू और बहू विदेश गए हुए हैं, कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे अपनी बहू और बेटे को ले जाने के लिए। और अभी आप लोग नाचो गाओ बजाओ, हल्दी मनाओ, लेकिन ये तमाशा काहे कर रहे हैं आप लोग? पापा अरे राघव भैया, आप कब आए? ये क्या हो रहा है? इन्हें क्या बुला लिया? पापा आराम से बैठिए, मैं आपको साइड में बताती हूँ, आइए। ना रहने दो तुम, क्या होकर आई है? हमें यहाँ किसी ने बुलाया नहीं, हम खुद आए हैं अपनी बहू और बेटे को ले जाने के लिए। ऐसा क्या है कि आप स्टेशन पे तब पहुंचे जब आपकी गाड़ी निकल चुकी है? कहा है कि जब दोनों के बीच में रिश्ता रहा ही नहीं तो फिर काहे की बहू और काहे का दामाद? हे भगवान, पापा ने क्या बोल दिया? लकी जी ने सुन लिया तो मेरी शादी होने से पहले ही टूट जाएगी।
पता नहीं क्या होगा। नंदू के मरने का ब्लेम भी मुझ पर ही आने वाला है। हम समझे नहीं राघव भैया, आपके कहने का ये मतलब क्या है? अब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो दोनों के बीच में रिश्ता खत्म हो चुका है भाई साहब। क्या है कि दोनों के बीच में कभी भी पति पत्नी वाली कोई बात थी ही नहीं। थी का कभी कभी भी नहीं थी। ये सही बात। पति पत्नी वाली बात नहीं थी? कैसे कुछ नहीं था? दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। आपकी गलत फहमी है, आपको लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि आपका बेटा जो है वो हमारी बेटी को पसंद करता था, लेकिन हमारी बेटी को तो अब हमें ही नहीं पता कि क्या चाहिए उसे जिंदगी में। इसका मतलब आपने खुद ही रिश्ता खत्म करवा दिया? करना पड़ गया भाई साहब, क्या करें। ये जो हमारी ये पत्नी कहाँ भाई, हाँ ये जो है कौशल्या रानी, ये पूरा का पूरा परिवार अड़े हुए हैं। इन्होंने जो है सर पे अपने हमारे डाल दी है ये बात। अब क्या करते बताइए। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? नंदू ने आपकी बिगड़ेल बेटी को सहारा दिया और आप लोग उसका कोई बोल नहीं समझ रहे हैं। क्या करें भाई साहब। देखिए, हम जिंदगी में अपने ऊपर किए गए एहसान और अपना अपमान कभी भी नहीं भूलते हैं, लेकिन ये हमारी जो ये मलकाइन है, ये बेटी के प्यार में अंधी हुई चली जा रही है। आपके बेटी की अच्छाइयां नजर नहीं आती उनको। क्या बताइए, मतलब बहुत शर्मिंदगी के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारी बेटी को कोई और पसंद है। अम्मा, तुम इन लोगों के सामने ऐसे प्रेम से काहे बात कर रही हो? हाथ जोड़ के माफी मत मांगो तुम। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। धक्के मार मार के इन्हें घर से बाहर निकालो, तभी ये बाहर निकलेंगे। अरे मारे लपड़ बुद्धि खुल जाए तुम्हारी। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने घर के अंदर। अब एकदम चल, समझ ले इस बात को। बहुत पुराना दोस्त है हमरे। अरे काहे की दोस्ती, काहे का दोस्त? नहीं चाहिए हमें ये दोस्ती। बहुत दुख दिया है मेरी बेटे। भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा, जरूर इसकी सजा देगा। हम इस घर को श्राप देते हैं कि इस घर की अगली 7 पीढ़ियां कभी खुश नहीं रह पाएगी। अगर आपकी बेटी हमारे बेटे के साथ खुश नहीं रह पाई तो वो किसी और के साथ भी वो खुश नहीं रह पाएगी। चलिए जी। सुनिए, माफ कर दीजिए हमें और श्राप मत। रमेश भैया, हमें तो लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, माँ बापू भी मान जाएंगे, प्रीति जी को लेके हम सीधा घर चले जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब लगता है हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। जिंदगी भर ये बहरूपिया बन के जीना पड़ेगा हमें। हमें काम करते हैं, हम बाहर जाके देख के आते हैं। अरे नहीं 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 यार, अभी बाहर जाना ठीक नहीं है। तुम रुको इधर ही। नहीं, लेकिन मम्मी सब समझो बात को, अभी बाहर जाना ठीक नहीं है। खेल खत्म, अब पैसा हजम। यहाँ तो ऐसे परपंच होता ही रहता है। अपने घर का परपंच संभालते हैं, चल के। चलो चलो चलो। रुका, उद्बनी का खड़ी है? कार्यक्रम आगे बढ़ाओ और निपटाओ फटाफट। हैं? किधर है दूल्हा नंबर 2? कहाँ जाके छिप गया? बुलाओ उसको। तू हमेशा तेरे किए कराए पे परपंच की आग लगती है। बहुत खेल लिया हल्दी हल्दी, जा मुंह दो। आप भी हैं? हल्दी खेलते खेलते तीसरी शादी करने का मन हो गया। कैसी बातें कर रही हैं आप? तो शर्मिंदा कर रही हैं। आप चले जाओ। सब ठीक हो गया? कुछ लोग चले गए। चले गए? जल्दी चले गए। अब बस हम ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हमारी ये शादी निपट जाए। बिल्कुल। हाँ।
वो तो पता नहीं सब ठीक होगा या नहीं, पर इतना है कि आपके मम्मी पापा ना बहुत गुस्से होके गए, तो अच्छे से मनाना पड़ेगा आपको। पता नहीं अब क्या होगा। हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप और प्रीति जी का एक साथ रहना शायद ये सपना ही रह जाएगा हमारा। देखिए ये सारी बातें बाद में करते हैं, फिलहाल दादी बुला रही बाहर, तो चलो चलो। हाँ चलते चलो, हम ठीक है ना? हाँ एकदम एकदम ठीक, चल चल। हाय राम, कितना तेज बच्चा है। हमने इसको मना किया था यहाँ आने के लिए, फिर भी आ गया। आप एक काम करिए, आप निकल जाइए यहाँ से। चल 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 चल। कहाँ जा रहे हो? हैं? हमने मना किया था ना घर से बाहर निकलने के लिए, फिर काहे के लिए आ गए, निकल गए? कुछ हो जाता तो? ज्यादा नाटक मत करो। बहुत 15 मिनट कर लिया। मैं जा रहा हूँ शांति सदन। मैंने शांति देवी का नाम बहुत सुना है। मैं वहाँ जाकर अभी अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अरे कहाँ धमकी दे रहे हो? हैं? कहाँ दे रहे हो? चलो सीधे से राफत से घर। नहीं, मैं जाऊंगा, तभी तुम लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। कोई कहीं नहीं जाएगा, सीधे से राफत से घर चलो। हाँ? नहीं, मैं जाऊंगा और अब भी जाऊंगा। अरे जिद काहे कर रहे हो? चलो ना घर। क्या हुआ बुआ जी? कोई अब मतलब कोई गड़बड़ हो गई है क्या? नहीं नहीं, अरे तो शादी ब्याह में तो होता ही रहता है सब ऐसे फटीचर रिश्तेदार आके टंग जाते हैं ना गले में। धक्के मार के निकाल दिया उन्हें। अब तुम चिंता नहीं करो, वो दोबारा नहीं आएंगे। अच्छा श्रीमती जी, अब हमें भी चलना चाहिए और ये सब नाटक तो देखा जाता नहीं। फूफा जी, मुझे माफ करना जो कुछ भी हो उसके लिए। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब सर पे ओले गिरेंगे तो कफन तो बांधना पड़ेगा ही। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ भगवान से कि प्रीतिया की शादी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, और अगर कुछ भी जरूरत पड़े ना शादी के दौरान तो बेझिझक फोन करना। हाँ दुआ मास्टर, हम बोल देंगे। अब सबको अब बोल रहे थे ना जाना है, हैं? जानवी, प्रीतिया को ले बेटा। पापा और मौसी एक ही है, मानना पड़ेगा पापा को। क्या सोच रहे हो? चलो घर के अंदर चलो। मौसी का है, दिख नहीं रही। मौसी? कौन सी मौसी? अमिताभ मौसी। अच्छा अच्छा, वो तो शांति सदन में है, बाद में आ जाएंगी। अगर मौसी वाई तो ये कौन है? उनकी जुड़वा बहन।
अमिता तुम कब आ गई? अब अच्छा ठीक है, हमको लगा तुम वहीं होगी शांति सदन में। मुझे बहुत अच्छी लगती है मौसी। हाँ, तो तुम भी हमको बहुत अच्छा लगता है। अरे साला हम खाते खाते सो कैसे गए बे? अमिता जी का खिला दी आप हमें? हम का खिलाए, हम तो बस दूध पिलाए थे। अरे वाह अमिता जी, फिर तो आपके हाथों में जादू है। मतलब पूरी जिंदगी आपके हाथों से खाने को मिल जाए तो ऐसे ही चैन की नींद आएगी। वाह अमिता जी। हाँ, तो इन्हें मेरी माँ भी बना दो ना मामा। बेटा कैसा है रे तू? हमें सब पता चल गया है। तूने हमें काहे नहीं बताया कि उन नास पिटों ने तुझे घर से निकाल दिया है? देख बेटा, अब तू जहाँ भी है घर आ जा। नहीं अम्मा, हम अब तभी घर आएंगे जब प्रीति जी हमारे साथ होंगी। भाड़ में गई प्रीति, नहीं चाहिए हमें ऐसी बहू। ऐसा मत कहो अम्मा, हम प्यार करते हैं उनसे। हाँ, थोड़ी बहुत तकरार जरूर है पर हम सब ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे तू का ठीक कर देगा? तलाक वलाक तो हो चुका है, अब तू का? नहीं अम्मा, हमने कहा ना हम सब ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। हम प्रीति जी को लेके ही वापस आएंगे। रखते हैं माफो। बिल्कुल सही कहा, नहीं चाहिए हमें ऐसी बहू। भोले भाले बेटे की जिंदगी तबाह कर डाली। माँ बापू को तलाक के बारे में पता चल गया। क्या हुआ यार? हम भी तो वही सोच रहे हैं। भाई भाभी, हम सोच रहे हैं आज घर नहीं जाते हैं। कितना काम है तुम्हारे पास, मेहंदी है, संगीत है, सारी तैयारी करनी है, अकेली कैसे करोगी? हाँ हाँ, और नहीं तो है ना, यहीं रुक जाएंगे, ठीक है ना? हाँ। घर में कोई शादी का प्रोग्राम चल रहा है क्या? किसकी शादी की तैयारी चल रही है कौशल्या? किसी की शादी नहीं हो रही है, हैं? पूजा चल रही है। जाओ अपने घर का ध्यान रखो। जब देखो हमारे घर पे कान टिकाए रखी है। निकल, बंद कर दरवाजा। हाँ कर रहे हैं। हल्दी तो कर दी, अब हम कह रहे हैं ये मेहंदी और संगीत ये सब चोचले काहे करने हैं, रहने दो। वैसे भी देखो ना, सब हमारे घर पे आंख टिकाए रखते हैं, पता चल जाएगा कछु तो बड़ी बदनामी होगी। हाँ जी जी हाँ। अरे कहाँ हाँ जी जी, तो तुम लोग को समझ ही नहीं रहे हो। अरे ठीक है, मान लेते हैं कि प्रीतिया की तीसरी शादी है, लेकिन लड़के की तो पहली होगी ना। उसके भी कुछ और मान होंगे, कुछ रीति रिवाज करना चाहता होगा। अब दूल्हा बनेगा कोनो दही जमा के थोड़ी बैठ जाएगा। अब देखती जाओ अम्मा, रीति रिवाज की आड़ में हम शांति सदन की शांति स्वाहा कर देंगे। हमें क्या ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है ना कि तेरे दिमाग में जो होता है और तू जो बोलती है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। अरे अम्मा, तुम जब देखो हम पे ही शक करती रहती हो। अरे हम तो भाभी और रिया का एहसान चुकाना चाहते हैं भाई, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, वरना हमें क्या है? तुम्हारी मर्जी है, संगीत करना है करो, नहीं करना है मत करो। हमें कौन सा वो गोटे का घाघरा पहन के नाचना है? हाँ, और संगीत तो होना ही चाहिए। अब दीदी की शादी है तो फिर कोई कसर नहीं रहनी चाहिए ना। ये छोटी रानी इतना फुदक कह रही है, ये प्रीतिया पे अचानक कितनी मेहरबान कैसे हो गई?
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।